सो टॉपिक हेलाइड। हेलाइड्स हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हेलोजेंस के। इसमें आपने आयनिक हेलाइड्स की हेडिंग देनी होती है कि वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। फिर उसके बाद पॉलीमेरिक हेलाइड्स होते हैं। पॉलीमेरिक हेलाइड्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। फिर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात कर लेंगे, कोवलेंट हेलाइड्स की, और फिर एग्जांपल्स आखिर में। तो ये टॉपिक मैंने रिवाइज़ किया इस तरह से, तो फिर इसको मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन में अगर तो आप फ्लावर राइटिंग से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नूरुन अला नूर, ये बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव बन जाएगा आपका पेपर। और जो एग्ज़ामिनर होगा वो बहुत कम पढ़ेगा, रीड करेगा, लेकिन आपको मार्क्स देने में वो सखावत से काम लेगा। तो अगर आपको फ्लावर राइटिंग नहीं भी आती तो भी आप सिंपल मार्कर राइटिंग से अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाकर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उनकी एग्जांपल्स को, रिएक्शंस को हाईलाइट करें मार्कर से, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन के हवाले से तो इस तरह से। और मैं याद करने के बाद जब टॉपिक को लिखता हूँ तो उसमें मैं पॉइंट्स बना कर लिखता हूँ, तो इससे याद करने में आसानी होती है। और मैं पेपर को भी इसी तरह से ही अटेम्प्ट करता हूँ, पॉइंट्स बना कर, ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी हो और जो कीवर्ड्स हों उनको आप हाईलाइट कर दें मार्कर से। तो यहाँ पर हेलाइड्स वाला टॉपिक, जो आयनिक हेलाइड्स थे, वो कंप्लीट हो गए। अब पॉलीमेरिक हेलाइड्स की बारी है। पॉलीमेरिक हेलाइड्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं और इनकी पार्टली आयनिक बॉन्डिंग होती है इनमें, लेटिस लेयर और चेन लेटिस में। और इसके अलावा जो कोवलेंट हेलाइड्स हैं उनमें जो है कि कोवलेंट बॉन्ड होगा जिन हेलाइड्स में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए दोबारा से बुक खोल ली थी, तो इसको आप चीटिंग में कंसीडर ना कीजिएगा। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो हैं इनमें वीक होती हैं, वंडर वाल्स फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं। और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ साइज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं और पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके बाद फिर इसकी एग्जांपल्स हमने लिखनी थी। एग्जांपल्स में एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 की एग्जांपल, इसमें एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और फ्लोरीन की -3। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड की 0 हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1290। इसके बाद एल्युमिनियम आयोडाइड की एग्जांपल है AlI3 की एग्जांपल, तो उसकी अलग से हेडिंग देकर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब ये नॉन कंडक्टर होता है और जो AlF3 होता है वो फेयरली गुड कंडक्टर होता है। ये इनका मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो मेटालिक हेलाइड्स, वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो हमारे पास आयनिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात आपने मेंशन करनी होगी हेलाइड्स वाले टॉपिक में, तो तब आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो फिर इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्यों छोटा होता है अपने पेरेंटल न्यूट्रल एटम से, फ्रॉम विच इट इज़ ड्राइव्ड। तो उसकी वजह यही होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल लूज़ हो जाता है और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई द एटॉमिक साइज द पॉजिटिव आयन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंटल एटम। फिर इसके बाद नेगेटिव आयन की बारी आ जाती है कि वो क्यों लार्जर होता है अपने पेरेंटल एटम से।
तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन में ये लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव आयन एनाइन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाती है। रिपल्शन की वजह से शेल जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और शेल एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ शेल के एक्सपेंड करने से इंक्रीज़ हो जाता है और नेगेटिव आयन लार्जर होता है, किससे? पेरेंटल एटम से। इसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी सिंपल डेफिनेशन और एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। इसका फार्मूला होता है चार्ज ओवर साइज़। तो ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है फार्मूला हाइड्रेशन एनर्जी का, ये मेरे फादर ने लिखा था, शाहिद फ़ारूक, वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। तो वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन केमिस्ट्री के एतबार से उनकी पहचान इंशाल्लाह हमारे दिलों में हमेशा बरकरार रहेगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी, फिर उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल कोट करनी। एग्ज़ाम्पल में हम इक्वेशन लिखेंगे कि प्रोटॉन प्लस H2O, प्रोटॉन को जब हम वाटर से मिलाएंगे तो H3O आयन प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयन के टाइम। और यहाँ गलती से मैंने एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन शो कर दिया, लेकिन बुक में नेगेटिव साइन शो किया गया है। इट मीन्स कि एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और जब अब्जॉर्ब होती है तो मेरे ख़्याल में पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं टॉपिक्स को किस तरह से मैंने प्रेजेंट किया, पॉइंट्स बनाकर। इस तरह से आपका पेपर बहुत गुड लुकिंग लगेगा अगर आप इस मेथड से अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी इसके बारे में आप बताइएगा। तो सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टेस्ट है, सेकंड ईयर। तो अब सेकंड ईयर के पेपर्स तो वैसे एनुअल हो गए हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कुछ पेपर इम्प्रूव करने हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो सेकंड ईयर की, और फ़िज़िक्स बायो उसकी फ़र्स्ट ईयर की, तो इसलिए केमिस्ट्री की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो MCQs मेरे 3 गलत हुए, बाकी भी कुछ MCQs मैंने तुक्के लगाए थे, लेकिन वो भी खुशकिस्मती से सही हो गए। तो ये बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेनली आपने हेडिंग्स को फोकस करना होता है। हेडिंग्स यहाँ पर मैंने दी, रिएक्शंस को शो किया, तो सर ने इसके पूरे नंबर दे दिए। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाता है, तो उसको यहाँ पर स्टेट कर दिया। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा वो नोबल गैसेस का ग्रुप ऐड किया गया टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो मेंशन किया गया। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, तो इनको मेंशन कर दिया। तो ये इम्प्रूवमेंट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यहाँ पर मैंने उसका ट्रेंड नहीं दिया था, जिसकी वजह से सर ने शायद मेरा 1 नंबर डिडक्ट कर लिया। तो ट्रेंड आपने लाजमी लिखना होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाए या आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग में आ जाए, तो उसमें आपने उसका ट्रेंड मेंशन करना होगा, पीरियड में भी, ग्रुप में भी। और फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है आयोनिक हेलाइड्स। आयोनिक हेलाइड्स में हमारे पास उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने पूछी हुई थी, तो वो मैंने लिख दी। कुछ मिसिंग थी तो सर ने 1 नंबर काट लिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये मैंने स्टेट कर दिया। और शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे आप देख सकते हैं कि पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है, जिस तरह क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबरिंग दी गई है, उसी तरह नंबरिंग आपने अपने पेपर में मेंशन करनी होगी। तो यहाँ प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं।
तो अगर आप भी इस तरह से फ्लावर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। मैं कैलीग्राफी और प्रेजेंटेशंस पर बहुत सारे कंटेंट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम की एनर्जी की वैल्यू गलत लिख दी तो उसका सर ने मेरा शायद 1 नंबर डिडक्ट किया। हाइड्रेशन एनर्जी की एग्जांपल पूछी गई थी तो वो मैंने मेंशन कर दी तो उसके नंबर मिल गए। नोबल गैसेस के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों थे? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ट्राइएड्स की यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं दी जिसकी वजह से सर ने मेरा 1 नंबर काट लिया। तो नेक्स्ट टाइम इन मिस्टेक से मैंने इंशाल्लाह अवॉइड करना है। तो हाइड्राइड्स और हेलाइड्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस उसकी एग्जांपल, जहाँ पर भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए वहाँ आपने एग्जांपल लाजमी कोट करनी होगी। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें डेफिनेशन और उसकी 2 एग्जांपल्स यहाँ पर कोट कर दी तो मार्क्स मिल गए। तो टोटल मार्क्स मैंने 44 आउट ऑफ 50 ऑब्टेन किए जो कि मेरा ख़्याल है अच्छा स्कोर है। तो वीडियो को इसी रिक्वेस्ट पर एंड करते हैं।